मेरे ख्याल से सर्वाधिक छंद लिखने वाले एक व्यक्तित्व हमारे बीच हैं, आदरणीय डॉक्टर दिनेश रघुवंशी। और अगर वास्तव में चुनाव किया जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा डॉक्टर दिनेश रघुवंशी का। शायद 50 से ज्यादा देशों में आपने हिंदी की पताका को फहराया। हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है इस मंच पर डॉक्टर दिनेश रघुवंशी हैं। एक बार आप उनसे आग्रह करें और करतल ध्वनि से आमंत्रित करें आदरणीय डॉक्टर दिनेश रघुवंशी को। इस अत्यंत गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूं। एक बार थोड़ी सी तालियां दे दीजिए समय का ध्यान रखते हुए। मुझे आदेशित किया है कि मैं वहां पर सुनाऊं, लेकिन आज मेरा मन है जब पूज्य बाबूजी सामने बैठकर सुन रहे हों, जिनके चरणों में बैठकर मैं उनके ड्राइंग रूम में सुना चुका कई बार, लेकिन मेरा मन है आज मैं कुछ मुक्तक पिता पर सुनाऊं। तो बाबूजी मैं आपको समर्पित करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमारे बहुत ही प्रिय समाज के गौरव और माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी साहब हैं, तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सर, बहुत दिनों के बाद एक अवसर मिला है। किसानों पर, देश पर, सैनिकों पर, वर्दी पर कितना लिखा है, लेकिन चूंकि आज थोड़ा सा समय है तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा रिश्तों के आसपास से गुजरते हुए कुछ अच्छा काम कर दूं। अनिल भैया का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने पहला लोक रत्न सम्मान मुझे दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूं, मथुरा ने दुनिया को कन्हैया दिया, लेकिन मेरा बड़ा भैया यहाँ पर पवन चतुर्वेदी हैं, अलका भाभी, मेरा परिवार दिया। एक बार इनका सम्मान कर दीजिए इस परिवार का। हमारे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। हमारा तीर्थ है इनका निवास। डैम्पियर नगर में जब पहुंचते हैं वहां मोटर्स पर, सुनिएगा, मंच भी प्यार दें, महेंद्र भैया सुनिएगा। बाबूजी, मैं आपसे इसलिए आज रूबरू होना चाहता हूं कि मैंने कुछ मुक्तक वो पढ़ने का मन अचानक मेरा आया जो मैंने आज तक दुनिया में कभी नहीं पढ़े, किसी मंच पर नहीं पढ़े, आज तक किसी मंच पर नहीं पढ़े। आज मंच भी प्यार दे, सुनिएगा। पहला मुक्तक मैं आपको समर्पित करता हूं और फिर अपने प्रिय छोटे भाई शैलेश पांडे जी, डीआईजी आगरा को भेंट करूंगा, लेकिन पहला बाबूजी आपके चरणों में थोड़ी तालियां दे दीजिए, शुरू कर दीजिए एक बार मुझे, सुनिएगा। पहला आपको। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी। पहली बार पढ़ रहा हूं, हिम्मत हौसला मंच भी दे और आप भी दें। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। उठाना पीछे कभी सम्मेलन में लगे, अभी ऊर्जा है। उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना। आपका मन हो तो आशीर्वाद देना। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना। मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। रुचि, थोड़ा जोरदार तालियां दो बेटा, हमने सबके लिए बहुत क्या बात वहां से। 4 मिसरे सुनिएगा। अब शैलेश भैया, ये आप बोल रहे हैं, कविता शब्द मेरे हैं, भाव आपके हैं। आप जानते हैं उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, एक बार उनका समर्थन करिएगा दोनों हाथ उठाकर। मथुरा वासियों, यदि आप उनके कार्यशैली से परिचित हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार बुलंद कर दीजिए और मोहब्बत दीजिएगा ऐसे नेक फरिश्ते को। सुनिएगा। कोई बोझा नहीं रखा, पवन भैया, सभी कुछ प्यार में बांटा। क्या बात है, क्या बात। कोई बोझा नहीं रखा, सभी कुछ प्यार में बांटा। कमाया जो पसीने से वही उपहार में बांटा। मोहब्बत मिले, पवन जी आशीर्वाद देना, विजय भैया। कोई बोझा नहीं रखा, सभी कुछ प्यार में बांटा। कमाया जो पसीने से वही उपहार में बांटा। वो जिस चौखट पे अब तक भी लिखा है नाम बाबा का, जो उस चौखट से सीखा बस वही संसार में बांटा। क्या बात, क्या बात। तालियां थोड़ी कमजोर हैं, आप थक गए। नया पढ़ने की हिम्मत मैं कर रहा हूं तो समर्थन आपका मिले, सुनिएगा। जड़ों से हूं जुड़ा अब तक, हर एक रिश्ता निभाता हूं आपके लिए। जड़ों से हूं
जुड़ा, अब तक हर एक रिश्ता निभाता हूं, बड़ों के सामने अब भी मैं अपना सर झुकाता हूं। देखना कहां तक यात्रा होती है शब्दों की। बड़ों के सामने मैं अपना सर झुकाता हूं, वो जिस चौखट पे मां ने हाथ से सतिये सजाए थे, उसी चौखट को सजदा करने अपने गांव जाता हूं। क्या बात है। 4 मिसरे और मेरा मन है, पहली बार पढ़ने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद मिले। बहुत मन के साथ सुनिएगा कि जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। थोड़ा वॉल्यूम अप कर दीजिए इसका। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। आपका मन हो तो दुआओं के लिए हाथ थोड़े बुलंद करें आप अपने। एक ये लाइट बेटा बंद कर ले प्लीज। हाँ, जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे, दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तक पहुंचा। डॉक्टर साहब माँ के ऊपर कुछ अभी थोड़ा सा चलो मैं माँ पे सुना देता हूं। मेरा क्या है, उधर देखना पड़ता है, लेकिन एक मुक्तक पिता के हवाले से और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। पूज्य बाबूजी, यदि आपको लगे मेरे संवेदना के तार कहीं आपके दिल पर थोड़ी सी दस्तक दे जाएं तो आशीर्वाद देना। दुनिया में कुछ ऐसे, हाँ अनिल भैया, अच्छा मैं 2-3 मुक्तक तो सुना दूं मां की। एक गीत की फरमाइश की, जरूर सुनाऊंगा, सुनिए। एक अच्छे गीत के लिए अनिल भैया ने कहा तो धन्यवाद कर दीजिए उनका। एक अच्छा गीत सुनवाना के लिए धन्यवाद। सुनिए भैया। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। अलका भाभी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। कल रात गंगा किनारे गढ़ में लाखों लोग थे एकत्रित। लगभग 8 घंटे का सम्मेलन चला, जो सुबह तक चला। पूरी रात वहां बोला हूं, संचालन किया। और मैं एक ही निवेदन करता हूं, बहुत थकान है, एकमात्र चीज आपके पास है आपकी तालियां, जो मेरी ऊर्जा लौटा सकती है। बस ये निवेदन करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर एक अच्छे जो सुनिएगा। कभी सोचा न था, अन्नू जी पहली बार पढ़ रहे हैं आपके सामने ये। कोई कभी सोचा न था ये जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। माननीय मंत्री जी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। ये सदन बताएगा इस बार। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। क्या बात, क्या मन से सुन रहे हैं आप? क्या बात। ये इधर जो लोग बैठे हैं थोड़ा सा बुलंद करिए। आप बैठे हैं तो जिम्मेदारी के साथ। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। आप सबके लिए एक और नया मुक्तक अचानक याद आया है जी। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है। बिना जिंदा दिली के
जिंदगी मुश्किल से आती है, बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। क्या बात, क्या बात।